तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे। एक्सरसाइज 6.5 में पहली थ्योरम है, क्या कहता है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट में क्या कहता है ये, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ए वाला एंगल कितने का है, 90 का। जो राइट एंगल से अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या कहता है, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से कितने ट्रायंगल्स बनेंगी, 3, ये वाली और एक बड़े वाली। तो कहता है जो ये 3 ट्रायंगल्स बनेंगी, ये तीनों की तीनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये हमने शो करना है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, a triangle ABC right angle at A एंगल 90 का है एंड जो AD है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मींस ये एंगल भी 90 का और एंगल ADC ये भी 90 का। आपने प्रूफ क्या करना है, नंबरिंग पहले ही चेंज करके कर दिया है। ट्रायंगल ABD यानी छोटे वाले ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD यानी ये राइट हैंड साइड वाली, एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA यानी 2 छोटे ट्रायंगल्स और एक बड़े वाले ट्रायंगल, ये तीनों की तीनों क्या होंगी, सिमिलर। यही हमने शो करना है। तो बच्चों प्रूफ इसका सिंपल सा है, पहले फर्स्ट को और थर्ड को सिमिलर शो करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBA। अब ABD और CBA को देखिए, ये ABD है आपकी और ये CBA है। तो इन दोनों में CBA और ABD में B एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, या फिर अगर हम आप ढंग से लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBA, कॉमन। सेकेंड, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CAB, एंगल ADB 90 का, एंगल CAB ये भी 90 का। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री ईच। 2 एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA बाय एंगल सिमिलरिटी। इक्वेशन नंबर 1। हम फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल को सिमिलर शो कर चुके हैं। अब ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड को करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBA, अब ये भी ऐसी है, जैसे ये वाली ट्रायंगल CDA और CAB, दोनों में एंगल C कॉमन है। C एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, कॉमन। दूसरा एंगल CDA 90 का, एंगल CAB ये भी 90 का, एंगल CDA 90 का, एंगल CAB ये भी पूरा कितने का है, 90 का। तो 90 डिग्री ईच। तो सो ट्रायंगल CAD सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CBA के बाय एंगल सिमिलरिटी। यानी ये फर्स्ट भी थर्ड के सिमिलर, सेकंड भी थर्ड के सिमिलर। दोनों को कंपेयर कर दीजिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट से क्या था, ABD सिमिलर टू CBA, और सेकंड में क्या था, जो CBA ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, CAD के। और यही हमने शो करना था। इस चीज़ को बच्चों आप आगे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के एंगल वाली साइड से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो 2 छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ट्रायंगल, ये तीनों की तीनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी।
और यही हमने शो करना था इसमें। इसके बाद चलिए अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट लिखिए। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to sum of squares is equal to sum of squares of other two sides. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, बी एंगल 90 का है और आपने शो क्या करना है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। प्रूव क्या करना आपने, हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान रखेंगे इसका। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपने शो करना है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम को हम कई बार यूज करते हैं, इसमें हम इसको प्रूव करेंगे। अब इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और पिछले वाले थ्योरम का यूज करेंगे। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब करते हैं इसका प्रूफ। हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए और उसको ऐड करेंगे। AB स्क्वायर के लिए इन ट्रायंगल ADB एंड बड़े वाली ट्रायंगल D एंगल 90 का है तो बड़े वाली का B एंगल 90 का है और इसका B ये दोनों में कॉमन है, ABC लिख देते हैं।
ADB and ABC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तो आपका कॉमन है, बिल्कुल पिछले वाली थ्योरम की तरह। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ADB ABC 90 डिग्री ईच। सो ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलरिटी। सो अब हम CPST का यूज़ करके हम इसकी साइड्स की रेशो निकालेंगे। तो AD बाय AB इज इक्वल टू AB और यहाँ से AC, AB बाय AC, इक्वेशन नंबर 1, और इसे लिखेंगे CPST। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बाद में देंगे इसको। यहाँ से AB की मल्टीप्लाई AB के साथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से AC इंटू AD, इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतना समझ में आ गया है। इसके बाद सेम चीज़ अब हम सेकंड ट्रायंगल के लिए इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर शो करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CDB CBA, नंबरिंग का ध्यान रखेंगे। इन ट्रायंगल CDB एंड CBA, तो वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में C एंगल कॉमन है, CDB का D90 का और CBA का B90 का। यहाँ से एंगल DCBA इज इक्वल टू एंगल BCA कॉमन। दूसरा एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री ईच। सो ट्रायंगल CDB is similar to triangle CBA by angle similarity। तो ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गई हैं जैसे पिछली थ्योरम में भी किया था हमने। सो यहाँ से हम निकालेंगे BC स्क्वायर, CB डिवाइड बाय CA इज इक्वल टू CD डिवाइड बाय CB बाय CPST। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज BC इंटू BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा आपका AC इंटू AD प्लस यहाँ से AC इंटू CD। तो दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से AC कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा AD प्लस CD। अब ध्यान दीजिए, ये आपका AD है और ये आपका CD है। अगर आप AD में CD को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, AC आएगा, और AC इंटू AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर आपका किसके ऊपर आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही आपने शो करना था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो कई बार पेपर में आती है, लेकिन इस बार 2020 में इसके आने के चांस कम है क्योंकि CBSE वालों ने ये थ्योरम बोर्ड से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए डाली गई है। चलिए रैप कर देते हैं इसको।
चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का कन्वर्स है जी नेक्स्ट, वो भी नोट कर लीजिए। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल if the square of one side of a triangle is equal to sum of square of other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle. Is a right angle. यानी आपके पास गिवन क्या है बच्चों, ट्रायंगल का बना देते हैं ए बी सी। इसमें एक साइड का सम गिवन है आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, अगर ये एंगल 90 का है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और इसमें क्या शो करना है, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो कहता है जो सबसे बड़ी साइड है उसके जो पहले वाली साइड थी उसके सामने वाला एंगल क्या आएगा, 90 का। यानी इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल B को 90 का शो करना है। यानी आप हमें ये शो करना है कि जो ट्रायंगल है वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR such that AB equal to PQ and BC is equal to QR। यानी हमने क्या किया, इसके साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, PQR, और कंडीशन क्या है उसमें, AB तो आपका PQ भी इक्वल होना चाहिए और BC आपका QR भी इक्वल होना चाहिए एंड एंगल Q है वो कितने का होना चाहिए, 90 वाला एंगल कौन सा होना चाहिए, Q। तो आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। हमने इससे मिलती जुलती एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है जिसमें दो साइड्स तो ये इक्वल हों, AB PQ के BC QR के, और उनके जो बीच का एंगल है वो कितने का हो, 90 का। तो ऐसा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्रूफ, तो
AC square is equal to AB square plus BC square. Equation number 1 given. In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree. So hypotenuse क्या आएगा? PR square is equal to PQ square plus QR square. और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी का हमने यूज किया है। अब पी क्यू आपका किसके इक्वल है? ए बी के, और क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी के। दिस इम्प्लाइज जो आपका पी आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 रीजन लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। बाय कंस्ट्रक्शन तो यहां से बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कीजिए, दोनों की राइट हैंड साइड देखिए सेम है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी। जो AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? PR स्क्वायर। एक दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। दिस इंप्लाइज यहाँ से जो AC है वो किसके इक्वल आएगा? PR। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका AC है वो PR के इक्वल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB आपका PQ के इक्वल है, BC आपका QR के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने देखी ऐसी की थी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और यहाँ से आपका AC इक्वल टू PR है। बाय इक्वेशन नंबर 3 AC आपका PR के इक्वल आ चुका है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PQR के रीजन साइड साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन लिखेंगे इसका CP लेकिन Q एंगल कितने का देखिए कंस्ट्रक्शन में? Q एंगल आपका 90 का। सो बट ये लिख देते हैं एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। सो एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री, और यही हमने शो करना था। हेंस तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।